अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टिप लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो इधर सबसे पहले बेडशीट के मतलब आज हम आपसे शेयर करेंगे। अक्सर हमारे घरों में बेडशीट जब धोई जाती है और इनको संभाला जाता है तो तह लगाने के बाद अक्सर हम इन्हें अलमारियों में ऐसे ही रख देते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हमने बेड पे डालनी होती है तो फिर हम जब निकालते हैं तो इसके जो तकिए हैं, गुलाफ हैं, वो छोटे होने की वजह से आगे पीछे गुम हो जाते हैं, जो हमें नहीं मिलते। और फिर हम सारी अलमारी ढूंढते हैं, कपड़े आगे पीछे करते हैं, फिर जाके कहीं हमें ये नज़र आते हैं, फिर जाके कहीं मिलते हैं। तो आज इसका हल जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, किस तरीके से आप इसको जब निकालें तो आपको दोनों गुलाफ चद्दर के साथ ही मिले। तो इस तरीके से एक चद्दर के अंदर मैंने गुलाफ डाल दिया है और एक गुलाफ के अंदर ही हम इसको डाल लेंगे। वो किस तरीके से डालेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आपने बहुत अच्छे से तह लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने तह लगा ली है उतने साइज़ की जितने साइज़ का हमारा तकिया था चौड़ाई में। तो उस हिसाब से हम इसके अंदर डाल कर इसको सीधा कर लेंगे। और इस तरीके से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम बेडशीट निकालेंगे और अलमारी में जिधर भी रखेंगे तो ये एक साथ ही हमें मिल जाएगी, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। एक तो इससे ना ही ये तकिए गुम होंगे और ना ही आपको थकावट होगी। इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं बहुत इजीली। तो ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये इसके अंदर पैक हो गया है और इससे बिखरे कपड़े भी नहीं बिखरेंगे और बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टिप भी हमारी कुछ ये पोनियों के मतलब है। तो अक्सर हम जब मार्केट से पोनियाँ लाते हैं ना तो जैसे ही हमारे बच्चे देखते हैं ना तो देखते ही इनको खोलते हैं और खोलने के बाद फिर ये जगह जगह बिखर जाती हैं। और फिर इनको किस तरीके से हम होल्ड करके रख सकते हैं कि जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है सुबह के टाइम, पता है माएँ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं और फिर बच्चों को तैयार करना, बच्चों का नाश्ता बनाना और फिर टाइम पे कोई चीज़ ना मिले तो उस टाइम फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अक्सर घरों में सेफ्टी पिन तो मौजूद होती है, तो बड़ी वाली सेफ्टी पिन लें और उसमें आप इन पोनियों को डालकर आप फ़ोल्ड कर कर रख सकते हैं। और जब बच्चियों को आपने स्कूल भेजना हो तो उस टाइम आप निकालें और उनकी पोनी करें। तो इससे ये है कि आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और एक ही जगह में आपको ढेर सारी जो पोनियाँ हैं वो मिल जाएँगी और जितनी आपको ज़रूरत हो आप लें। दूसरा दोबारा से आप इसको उसी तरीके से होल्ड करके रख दें कैबिन में, तो इससे ये होगा कि ये बिखरेंगे भी नहीं और टाइम पे आपको मिल जाएँगी। और ये कुछ कलरफुल होती हैं और कुछ ब्लैक। ब्लैक तो ज़्यादातर स्कूल में चलती हैं बच्चियों के लिए और जो ये दूसरी कलरफुल होती है ये आम रेगुलर बच्चियों को हम यूज़ में लाते हैं। तो वो भी जब हमने कहीं आना जाना हो तो ना मिले तो वो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से आप एक ही सेफ्टी पिन में ढेर सारी पोनियों को महफूज करके रख सकते हैं। जब भी आप कहीं जाएँ आएँ या घर में जब बच्चों को पोनी करनी हो तो आप इस तरीके से उसको निकालें, यूज़ करें। तो ये काफ़ी आपके काम आने वाली टिप है और बिल्कुल ज़ीरो बजट में, कोई पैसे नहीं लगेंगे। आई होप कि आपको ये भी मेरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बेडशीट के मतलब है। तो अक्सर औक़ात हम घर में जब सफाई करते हैं रूम की तो जब हम रूम में आते जाते हैं तो अजीब सी हमें इस मौसम में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्मेल का क्या हल है? उस स्मेल का ये हल है कि आप बेडशीट को आराम से उतारें और एक साइड पे करें और जो आपने नीचे गुलाफ वगैरह गद्दे पे डाला होता है, मैंने यहाँ एक मेरे पास रफ़ चादर थी तो वो मैंने नीचे डाली होती है, गुलाफ नहीं मैंने डाला। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ले लिया है। यकीन माने ये इतना अच्छा काम करता है कि जो आपकी बेडशीट से हल्की हल्की स्मेल सी आ रही होगी ना, वो बिल्कुल इसको जब आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ना सारे बेड पे बेडशीट पे तो फिर तकरीबन इसे 15-20 मिनट छोड़ देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो हल्की हल्की सी ये रूम में से स्मेल आ रही होगी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अक्सर औक़ात इस मौसम में बेड से इस तरह की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इस
टिप को फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते तो फिर दूसरा हल ये है, दूसरी टिप ये है कि बेडशीट भी आपकी साफ़ है फिर भी आपको अजीब सी स्मेल आ रही है, तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप बेडशीट को और गुलाफ को उतार के जो है इसको आप धूप में डालें और फिर 2 से 3 घंटे धूप लगवाने के बाद आप डालें, तो उससे भी आपकी बेडशीट से स्मेल नहीं आएगी, गुलाब से स्मेल नहीं आएगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, इन छोटी-छोटी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत से मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। इस तरीके से अब मैंने पुराना कपड़ा ले लिया था और इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा था वो सारा मैंने इकट्ठा करके निकाल लिया था। तो इससे ये होगा कि बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आएगी। तो ऐसे ही आप महीने में एक दफ़ा कर लिया करें, तो इससे आपके कमरे में से भी स्मेल नहीं आएगी और आपकी बेडशीट जो है उससे भी बहुत अच्छी स्मेल आया करेगी। तो आई होप कि आपको मेरी और ये टिप भी बहुत जल्दी वर्क करती है। चंद पैसों में आपके कमरे से जो स्मेल आ रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसी टिप को ज़रूर फ़ॉलो करें और आपको खुद महसूस होगा कि आपके कमरे से जो स्मेल सी आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरीके से आप बिल्कुल ज़ीरो बजट में अपने कमरे की स्मेल को भी दूर कर सकते हैं। तो है ना मज़े की टिप। नेक्स्ट टिप हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अक्सर औक़ात हम जब रोटियां बनाने बैठते हैं ना तो टॉप काउंटर हमारा इतना साफ़ होता है और जब रोटियां बनाते हैं तो वो रोटियां बनाने से जो पुसती है आटा है वो साइडों पे गिरता है, तो उससे हमारा काउंटर काफ़ी हद तक गंदा हो जाता है। तो अब क्या हल करें, इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप एक पुराना दस्तरखान ले लें और उसको नीचे डाल लें, ठीक है। और जब भी आप रोटियां बनाएंगे, क्योंकि जब हम पेड़ा बनाते हैं और फिर हम आटे के अंदर उसको कोट करके जब रोटी को बेलते हैं ना तो वो साइडों पे आटा गिरना स्टार्ट हो जाता है और जब आटा गिरता है तो काउंटर हमारा गंदा होता है। तो फिर हम से बचने का सबसे बेस्ट हाल ये है कि आप क्या करें, आप नीचे कोई दस्तरखान बिछा लें, इस तरह का कोई सेपरेट आप एक दस्तरखान रख लें। तो आप जब भी रोटियां बनाएं, आप इसका आसान हल है ये है कि रोटियां बनाते हुए अक्सर जो है ना वो आटा साइडों पे गिरता है। तो इससे ये होगा कि जब भी आप रोटियां बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आटा नीचे नहीं गिरेगा। आपका काउंटर ऐसे साफ़ होगा और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ज़ीरो बजट में आपको का काउंटर भी साफ़ रहेगा, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। और अक्सर हम जितनी भी कर लेना कि हमने आटे को नीचे जो खुश्का है उसको नहीं गिरने देना, तो ऑटोमेटिकली रोटियां बनाते हुए नीचे ज़रूर गिरता है। तो ये देखें, हालांकि मेरा भी साइडों पे गिरा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी आप रोटियां बनाएंगे ना, बनाकर इसको जो दस्तरखान पे आटा गिरा होगा तो वो आप बआसानी जो है अपने ट्रे पर, जो आपका ये आटे वाला ट्रे है इसमें डाल दें या आप सिंक में इसको झाड़ सकते हैं। इससे ये होगा कि आप खुद देखेंगे, ये देखें काउंटर कितना साफ़ है, बिल्कुल हमारा काउंटर गंदा नहीं है। इससे ये होगा हमारा टाइम भी बच जाएगा और थोड़ी-सी समझदारी से आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर इस तरह की छोटी-छोटी टिप को फ़ॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। और नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी यूनिफ़ॉर्म के मतलब है। अक्सर बच्चे जब स्कूल जाते हैं और यूनिफ़ॉर्म पर कहीं ना कहीं वो पॉइंटर का निशान लगा के ले आते हैं और उन निशान को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी घिसने के बाद निशान फिर भी वहाँ का वही रह जाता है। तो किस तरीके से आज हम पॉइंटर के दाग को दूर करेंगे, तो ये भी एक यूनिक टिप है। इसको भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो इससे भी दाग मिनटों में गायब हो जाएंगे। एक मैंने पहले आपसे शेयर की थी, वो बॉडी स्प्रे की थी, तो उससे भी बड़ी जल्दी जो थे पॉइंटर के दाग पानी की तरह बह गए थे। और नेक्स्ट ये जो है ये भी बड़ी मज़े की टिप है। यहाँ जिस जगह पे दाग है उसके नीचे आप टिश्यू पेपर को फ़ोल्ड करके रख लें ताकि दूसरे कपड़े पे दाग ना जाए। तो इसका आसान हल ये है कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वाइट
विनेगर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने वाइट विनेगर लेना है और इसको इसके ऊपर डाल देना है और हल्का हल्का ऐसा इस पे रब करना है। ये आप देख सकते हैं ना, हल्का हल्का रब करने से क्या होगा, सिरके में भी ऐसे केमिकल होते हैं जिससे ये ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को बिल्कुल नरम कर देता है। और नेक्स्ट जो है वो हरी मिर्च है। हरी मिर्च में कुदरती ऐसा केमिकल पाया जाता है कि जो दाग को रिमूव करने में बहुत अहम काम अदा करता है। आप हरी मिर्च को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। अगर आपको हरी मिर्च से एलर्जी होती है या हरी मिर्च से आपको जलन वगैरह होती है, तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो अभी यहाँ आप सेफ्टी ग्लव्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको हल्का हल्का रब करें। जैसे ही आप हल्का हल्का मिर्चों से इसको रब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि दाग काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। और ऐसे वैसे कभी आप इसको साफ़ करके देखेंगे तो इतनी जल्दी जो दाग है वो साफ़ नहीं होता। हल्का सा मैंने मिर्चों को जैसे ही रब किया था, तो इसको हल्का सा रब करने से क्या हुआ था कि दाग बहुत आसानी से जो था लाइट हो गया था। तो इस तरीके से मैंने 1 से 1.5 मिनट इसको हल्का हल्का रब किया। आपके सामने है, काफ़ी हद तक ये दाग जो है हमारा लाइट हो चुका है। और यहाँ आप खुद आपकी आंखों के सामने है, मैंने हल्का हल्का सा इसको सिर्फ रब किया है मिर्चों से। तो आप खुद देख सकते हैं किस हद तक जो लाइट सा दाग हो गया है। बाज़ दफ़ा हमारे पास बॉडी स्प्रे नहीं होती है और परफ्यूम वगैरह नहीं मौजूद होती, तो फिर अगर हम किचन में मिर्चें तो हर टाइम मौजूद होती हैं, तो मिर्चों से इसको आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, आपको धोकर दिखाएंगे। धोने से काफ़ी हद तक जो दाग है ना वो देखिए लाइट हो गया है। तो अभी बहुत ही आसानी से हम थोड़ा-सा इसके ऊपर डिटर्जेंट डालेंगे, तो डिटर्जेंट से ये ऐसे गायब होगा कि मिर्चों की वजह से ये दाग इतनी हद तक नरम हो गया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मिर्चों के कमाल देखें आप। ये देखें, अभी हल्का सा मैंने डिटर्जेंट डालना है, उसको रब करना है। वैसे आप अगर डायरेक्ट डिटर्जेंट डाल कर आप इसको रगड़ेंगे तो कभी भी ये दाग साफ़ नहीं होगा इतनी जल्दी। तो इसको बस मैंने ऐसे फिंगर से किया और इसके बाद मैं हल्का सा इसको हाथों में इसको रब करूँगी, रगड़ूँगी, तो आप देखेंगे कि दाग चुटकियों में गायब हो जाए। तो इस तरीके से आप दाग को बआसानी जो है साफ़ कर सकते हैं, वो भी मिर्चों के साथ। बिल्कुल जदीद तरीका है, नया तरीका है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और ना ही बाद में हाथों पे जलन हुई थी। तो इस तरीके से आप चाहें तो ग्राइंडर में अक्सर हम लोगों ने मिर्चों को ग्राइंड करके भी फ्रीज़ में रखा होता है, तो आप फ्रीज़र से ग्राइंड हुई मिर्चें भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो बआसानी जो है दाग गायब हो जाएगा। तो ये आपके सामने है, शर्ट देख सकते हैं, कहीं भी निशान नहीं मौजूद है। तो इस तरीके से आप दाग धब्बे इस तरह के बआसानी दूर कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टिप से हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपके बहुत काम आएगा। अक्सर हम कोक स्प्रेड के जो ढक्कन होते हैं उनको फ़जूल समझकर फेंक देते हैं, मगर ये आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद ढक्कन ले लेना है और दूसरी बात ये कि आपने कोई भी पुरानी नाइफ़ ले लेनी है, तो उसको आपने खूब गर्म कर लेना है, ठीक है। चूल्हे पे आप अच्छे से इसको गर्म करें और गर्म करने के बाद आपने इस तरीके से इसके अंदर क्या करना है, आपने जितना आपकी वायर है उस हिसाब से आपने इसमें कट लगा लेना है। तो मैं इस हिसाब से इसमें ऐसे कट लगाऊंगी। ये देखें, बआसानी से ये कट हो चुकी है क्योंकि मैंने नाइफ़ को काफ़ी हद तक गर्म किया हुआ था। तो आपने ज़रा केयरफुली इसको काटना है। और इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, मगर ये हमारे बहुत काम आ जाते हैं। तो इसका भी बड़ा मज़ेदार एक मतलब हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। और इसको भी मैंने इसके अपोज़िट उतने ही निशान से मैंने काट लिया था। तो इस तरीके से आपने इसको काट लेना है और जहाँ से आपको ज़रा रफ़ लगे वहाँ आपने गरम-गरम आयरन को गरम-गरम छुरी को लगा देना है, तो इससे ये बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। और यहाँ मैंने 2 अदर ढक्कन के
जो थे वो ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। यहाँ मैं ये डबल साइड टेप ले लूँगी, तो उसको मैं उतने साइज़ में कट कर लूँगी जितने साइज़ का ये ढक्कन है। तो इस हिसाब से मैंने इसको कट कर लेना है और इस तरीके से आप इसको कहीं भी होल्ड कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिशियन वाले बटन को। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।